And today I'll discuss about spherical mirrors. So first of all, we will consider a sphere like this, like a cricket ball. और यदि मैं इस क्रिकेट बॉल को कुछ इस टाइप से कट कर दूं तो कट करने से कुछ इस टाइप का यहाँ से आउट होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसका जो आउटसाइड है, जो फ्रंट पोर्शन मतलब कि बॉल का आउटसाइड यदि बात करूँ तो आउटसाइड को हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और इन साइड ऑफ द बॉल उसको बोला जाता है कॉनकेव। इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो स्पून का। तो स्पून जो होता है कुछ इस टाइप से ही होता है। यदि मैं इसमें यहाँ पे एक हैंडल लगा दूँ तो ये हमारा स्पून जैसा बिहेव करेगा। तो स्पून का जिस पार्ट से हम लोग कुछ उठाते हैं दैट वन पार्ट इज द कॉनकेव एंड उसके आउटसाइड अपोजिट साइड में जो है सो वो हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स फेस। तो यहाँ पे कुछ उस टाइप से ही कंसिडर किए हैं। तो देखो, यदि मैं बात करूँ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में ऐसा क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास को यदि हम एक साइड से कोटेड कर दें, आई मीन पेंट कर दें, तो हमको क्या है कि दूसरे साइड से मिरर जैसा बिहेव वो करने लगता है। स्टार्टिंग में जब वो ट्रांसपेरेंट है तो 100% क्या होगा, एक साइड से दूसरे साइड हमको हर चीज़ दिख जाएगा। बट यदि मैं एक साइड उसको कोटेड कर दूँ, पेंट कर दूँ, तो वो मिरर जैसा बिहेव करने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो स्फेयर हम लिए हैं दैट वन स्फेयर इज द ट्रांसपेरेंट स्फेयर। एक कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, जिसको हम पूरा स्फेयर नहीं बनाए बट आपको समझाने के लिए देखो कुछ इस टाइप से स्फेयर है ट्रांसपेरेंट। और हम कुछ इस टाइप से ही उतना दूर कट कर लिए इसको। तो कट करेंगे मतलब इतना ही पार्ट को देखेंगे हम, यदि कट करके तो कट करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो दिस वन पार्ट यदि मैं इसको आउटसाइड से पेंट कर दूं, आउटसाइड से कुछ इस टाइप से पेंट कर दूं, तो ये हमको क्या देगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ये आउटसाइड से पेंट कर दिया तो मतलब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया किधर हो गया, मेरा इन साइड हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस वन इज द कॉनकेव मिरर। और यदि मैं इसको इन साइड से इधर देखो, दूसरे जगह दूसरे बॉल का मैं इधर कट कर रहा हूँ, तो इसका यदि मैं इन साइड से पेंट करूँ तो इसका आउटर साइड में क्या मिलेगा, मिरर का फेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। तो दैट वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यही डिफरेंस है कि यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन साइड होगा तो कॉनकेव मिरर, और यदि आउटसाइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट वन विल बी कॉन्वेक्स मिरर। मतलब उठा हुआ पार्ट, यदि बात करें उठा हुआ पार्ट उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं और धसा हुआ पार्ट को कॉनकेव मिरर बोला जाता है, कॉनकेव। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग मतलब कि इसको मिरर बना दिए क्योंकि एक साइड से पेंट कर दिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास को यदि मैं पेंट कर दिया तो मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके सेंटर की। देख सकते हो यहाँ पे इसको, इस स्फेयर है तो 100% यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेंटर। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ हम लोग इस तरीके से देखते हैं इसको। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं, जिसको कुछ माना जाता है यहाँ पे। एक्चुअल में देखो, यदि हम एक मिरर को हम इस एक कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव इसको मानते हैं। कॉनकेव मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको आउटसाइड से पेंट करना पड़ेगा। तो आउटसाइड से कुछ इस टाइप से हम पेंट कर देंगे इसको इस तरीके से। तो ये कॉनकेव मिरर है। तो जहाँ पे मिरर का मान लो कि दिस वन इज द एम टू एन, दिस वन इज द मिरर, ये पूरा मिरर का फेस है। तो इसका जो दो पार्ट में जिसको जहाँ पे डिवाइड करता है, एक लाइन हम यहाँ पे खींचे, या तो ऐसा मानो कि ये मिरर पूरा, हर मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट ले कंसिडर करना है, और इस मिरर के बीचों बीच के पॉइंट को बोला जाता है पोल, इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, और इसके सेंटर देख सकते हो यहाँ पे, दिस वन सेंटर, इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस कर्व का जो कर्व टाइप का शेप बन रहा है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच मिड पॉइंट को फोकस बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये मेरा हो गया पोल, जो मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द पोल। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। फोकस कहाँ से कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच को हम लोग बोलते हैं फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो किधर बन रहा है, मतलब इन साइड बन रहा है, और लेफ्ट साइड बोल सकते हो इसको, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस भी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिलता है और फोकस भी मिलता है। और नेक्स्ट वन पॉइंट, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, ये मेरा कॉन्वेक्स। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इन साइड से इसको कोटेड करना पड़ेगा। तो इन साइड से मैं इसको पेंट कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल रहा है। तो इस साइड यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल रहा है तो इसमें हमारा देखो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे, इस जगह पे। ये मेरा क्या हो गया, पोल। अब इसका फोकस देखो राइट साइड मिल रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मिल रहा है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिड पॉइंट होता है ना। यदि कोई स्फेयर की बात करूँ तो उसका सेंटर तो इधर बनेगा।
चाहे उसको बाहर से कोट करें चाहे अंदर से कोटेड करें, जिधर से भी कोटेड करेंगे हमको सेंटर तो आखिर सेंटर के पास ही मिलेगा ना। तो इसका सेंटर हमारा किधर मिल रहा है, अपोजिट साइड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर में हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिलता है, और ये कॉन्वेक्स मिरर में देखो वही उसके सामने रखे हैं हम यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर में मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिलता है, और पोल दोनों का सेम पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो इसको M2N मिरर के लिए हम यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस वन लाइन जो हम जो दो पार्ट में इसको डिवाइड करता है, दैट वन लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस वन लाइन रेड लाइन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है मिरर को, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट वन इज द फोकस। ठीक है, उसको फोकस बोला जाता है। तो क्या चीज़ हो गया हमारा C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड F इज द फोकस, फोकस हो गया ये, और P4 पोल, ये पोल है जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। और अब कुछ कंडीशंस हैं, अब और भी कुछ कंडीशंस है कि मान लो रे डायग्राम्स, इसमें यदि मान लो कोई किसी का कोई भी इमेज को हम देखना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है या तो कहीं भी है, बहुत दूर है, जिस सनलाइट की बात मैं करूँ, मैं सनलाइट की बात करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यदि सन को देखना चाहूँ तो सन को डायरेक्ट देखेंगे तो मेरा आँख ख़राब हो सकता है और हम अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। लेकिन उसको यदि मैं एक मिरर के सहारे देखना चाहूँ तो मिरर यदि हम उस सनलाइट की तरफ मिरर को रख देते हैं तो वहाँ से देखना एक पॉइंट बनाता है, वो बिल्कुल ब्राइट पॉइंट, वो ब्राइट पॉइंट जो बनाता है, या तो एक तरीके से ऐसा बोलो कि यदि उस मिरर का जो ब्राइट पॉइंट है कहीं पे किसी पेपर पे हम फोकस कर दूं तो वो पेपर को जला देता है, पेपर को जला देता है। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो कि मिरर जैसे सनलाइट जो आ रहा है वो मिरर पे डायरेक्ट आया, और डायरेक्ट आने से वहाँ से एक रिफ्लेक्ट होता है लाइट, जो आपको स्पॉट बनाता है, सर्कल टाइप का स्पॉट बनाता है, जिस तरह का सन का शेप है उसी टाइप का स्पॉट बनाता है। तो दैट वन स्पॉट यदि हम किसी पेपर पे रखें, एक वाइट पेपर पे या तो किसी तरह का पेपर पे रखें और बहुत देर तक रखेंगे उसको, एक छोटा सा पॉइंट बनाता है वो, जितना नज़दीक करोगे उतना छोटा पॉइंट बनेगा, और जितना ज़्यादा छोटा पॉइंट बनेगा उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होता है, उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटी होता है। तो क्या होगा ना कि उस पेपर को कुछ देर में वो जला देता है। वो प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ। तो देखो, दिस वन इज द कॉन्केव मिरर, एक्चुअली कॉन्केव मिरर के ही साथ होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे भी रीज़न यहाँ पे है। देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये सॉरी कॉन्केव मिरर है, जिसमें इसका आउटसाइड क्या होता है, पेंटेड होता है, आउटसाइड कोटेड होता है, इसलिए कॉन्केव मिरर्स को बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको सनलाइट मान लो या तो कोई ऑब्जेक्ट मानो, तो यहाँ से क्या है ना कि इसका लाइट रे जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लाइट रे जा रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको देखना है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ लाइट इस तरीके से जा रहा है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सभी लाइट से देख सकते हो आप, ऑल द लाइट रे आर गोइंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यदि सभी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो आपका यहाँ पे लाइट रे का बेंडिंग होगा, मान लो देखो यदि इंसिडेंट हो रहा है, कुछ इस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो 100% इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो हम जानते हैं कि एक कंडीशन आप जानते होंगे प्लेन मिरर का, कोई भी मिरर के लिए कुछ ऐसा ही होता है, जितना एंगल पे इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल। तो उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि दिस वन इज द इंसिडेंट एंगल रे, और दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो, ये रेड वाला ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो चीज़ दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट से, ये जो है सो है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, दिस वन इज द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है ना हमेशा सेंटर पे कटता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक चीज़ ध्यान देना कि नॉर्मल ऑलवेज कट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करता है। कहीं से भी तुम नॉर्मल को, स्फेरिकल मिरर में कहीं से भी तुम नॉर्मल को लेते हो तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करता है।
ठीक है। नॉर्मल मतलब 0 डिग्री एंगल, और 0 डिग्री एंगल हमेशा सेंटर पे ही बनेगा। तुम कहीं भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो, तुम कहीं से भी लाइन खींचो, देखो ऐसे, तो ये 0 डिग्री ही एंगल बनाएगा उस पर। कहीं से भी तुम ऐसे खींचोगे तो सेंटर पे जितना भी एंगल बनेगा ना वो 0 डिग्री ही बनेगा। मतलब इस जगह पे आप इंसिडेंट कराओगे तो उसी एंगल पे मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा कंडीशन है। बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे यदि तुम इस तरीके से इस जगह पे ले जाओगे, देखो ए ऐसे ले गए डायरेक्ट हम लोग, तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा उसका रे डायग्राम आपको आगे बताएंगे। तो एक चीज़ बस इतना माइंड में रखना है कि जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो 0 डिग्री एंगल के साथ होगा, और वो हमेशा वापस हो जाएगा उसी पाथ पे, जिस पाथ पे लाइट रे आता है उसी पाथ पे वो वापस हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, इनका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑल द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे में क्या होता है कि जितना भी रेज है, जितना भी रेज रिफ्लेक्ट होगा, देखो यहाँ से गया रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आया, इधर से गया ये रिफ्लेक्ट हुआ, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका लाइन कौन सा होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये लाइन हुआ। अब इस लाइन की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है, और इस सेकेंड लाइन की बात करूँ तो ये वाला है। सब एक पॉइंट पे आके कट कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो सब एक पॉइंट पे मीट करता है, दैट वन पॉइंट इज द फोकस। इसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस। एक्चुअली हम यहाँ पे गलत जगह पे आपको बता दिए, दिस वन इज द फोकस। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज द फोकस, और ये चीज़ जो यहाँ पे नॉर्मल हमारा मीट कर रहा है दैट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये हो गया फोकस। तो उस चीज़ को मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था कि दिस वन इज द फोकस, उसके बगल में सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस हमेशा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से सेंटर की बात करूँ तो यहाँ से इसका क्या होता है, ये रेडियस होता है, रेडियस रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो इसको बोलते हैं, जिससे यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस जो है इसको आर माना जाता है, आर लिया जाता है, रेडियस आर फॉर रेडियस होता है ना। और इसको बोला जाता है, दिस वन डिस्टेंस, इसको बोला जाता है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हो कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके बराबर है। हम जानते हैं कि दिस वन पोल से फोकस का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकल लेंथ मतलब पोल से फोकस का लेंथ एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो दिस वन इज द फोकल लेंथ। तो जितना फोकल लेंथ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस फिर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस वन आर इज द ट्वाइस ऑफ एफ, एफ का ट्वाइस है, डबल है, एफ प्लस एफ, 2f के बराबर क्या है, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दिस वन। मतलब फोकल लेंथ जो आपका यहाँ पे आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, एफ इज इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटा मोटा न्यूमेरिकल 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बोल दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द 10 सेंटीमीटर, देन हाउ मच फोकल लेंथ, आई मीन फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट हाफ कर देना है, एफ इज इक्वल टू r/2। आर 10 दिया, 10/2 5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो किस तरीके से r इज इक्वल टू 2f है आप यहाँ पे समझ गए, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस सेम है। फोकल लेंथ से इधर सेम जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारा यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि फोकस जो है बीचों बीच होता है हमारा पोलर सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो हमारा आएगा r इज इक्वल टू 2f एंड दिस वन इज द f इज इक्वल टू r/2। और अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देखें कि जितना भी पैरेलल लाइन्स है सब एक ही जगह पे मीट कर रहा है, एक ही जगह पे कट कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि यदि किसी मिरर, मतलब इस टाइप का मिरर जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं और उसको यदि हम सनलाइट के फेस की तरफ रखते हैं, तो क्या होता है जितना भी लाइट रेज आता है वो क्या होता है सब एक ही जगह पे पॉइंट करता है। इसीलिए हमको एक ब्राइट पॉइंट मिलता है, कहीं पे एक ब्राइट पॉइंट मिलता है, जिसके कारण वो पेपर को क्या कर देता है, जला देता है। एक सर्कल टाइप का पॉइंट मिलता है हमको। जितना दूर उस पॉइंट को ले जाओगे उतना बड़ा होते जाता है, जितना नज़दीक रखोगे उतना छोटा पॉइंट बनता है और वो पेपर को फाइनली जला देता है। इसका कारण है कि जितना पैरेलल लाइट रेज आ रहा है सब एक ही जगह पे पॉइंट करता है। एक ही जगह पे पॉइंट करने से इसका स्ट्रेंथ जो है सो बढ़ जाता है, इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, इसके कारण वो क्या करता है, उसको बर्न कर देता है किसी पेपर को। तो यहाँ से समझ गए कि जितना भी पैरेलल लाइन्स आएगा सब एक ही पॉइंट पर मीट करता है, और दैट वन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, फोकस उसको बोलते हैं।
उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या होता है ना कि इसमें इमेजिनरी फोकस बनता है, इमेजिनरी, ये जला नहीं सकता। तो इसका कंडीशन देखो क्या है कि ये देखो ऑल पैरेलल लाइंस कुछ इस टाइप से है, ये तो देखो सब इस टाइप से जा रहा है, तो ये तो इसी में रिफ्लेक्ट होगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये नॉर्मल को डायरेक्ट और नॉर्मल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मीट कर रहा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना भी जाता है उसी एक्सिस पे वापस हो जाता है, बिकॉज 0 डिग्री एंगल पे जाता है, ठीक है, इसी कारण ये वापस हो जाता है उसी में। वो पहले भी बता दिया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जो लाइट रे जाएगा वो सेम एक्सिस पे मतलब सेम पाथ पे टर्न हो जाता है, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इनिशिएट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल पे यदि लाइट रे आता है तो जितना पे इंसिडेंट होता है उतना पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, 0 डिग्री एंगल पे आएगा तो 100% उसी पे वापस होगा। तो यहाँ पे देखो जितना पैरेलल लाइट रेज है, पैरेलल लाइट रेज वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि सब बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द मतलब जिधर मेरा क्या बोलते हो सकते हैं उसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही सब बेंड कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही बेंड हो रहा है, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये किधर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट दिस वन लाइट रेज ऑल आर बेंडिंग, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, सॉरी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस सारा हो रहा है। देख सकते हो कि ये लाइट रे कुछ इधर गया, स्टार्टिंग वाला देखो ये फर्स्ट, तो ये रिफ्लेक्ट किधर कर रहा है, उधर। ये सेकेंड वाला देखें तो ये रिफ्लेक्ट उधर कर रहा है, इसका ये वाला बात करें तो इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखो इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है। जब ये कहीं पे मीट नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमको इमेजिनरी लाइन खींचना पड़ता है कुछ डॉटेड लाइन से, और ये देखो किस पॉइंट पे फोकस कर रहा है, सबका पीछे से लाइन ले रहे हैं हम, इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं, तो दिस वन पॉइंट इज द फोकस। और ये हमारा देखो, इसको एक्चुअली नॉर्मल से आपको दिखाना था ना कि दिस वन इज द इंसिडेंट, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड, तो ये नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा कहाँ पे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। मतलब क्या होता है कि जितना भी पैरेलल लाइंस आता है वो हमेशा कहाँ पे कट करता है, ऑन द फोकस। यही चीज़ को समझाने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और ऑल द लाइंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो 100% में हम कहाँ पे कट करेगा, ऑन द फोकस, हमेशा ऑन द फोकस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे। अब हम लोग रे डायग्राम कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमको इमेज का फॉर्मेशन में काम आएगा ये सब। तो ये रे डायग्राम कुछ इस टाइप से है कि यदि यहाँ पे पहला कंडीशन हम बोले कि इफ़ ray of light coming from the parallel to the principal axis then it will always cut on the focus। तो वही कंडीशन यहाँ पे देखो, ये पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे, दिस वन लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, दिस वन रिफ्लेक्शन, ये कहाँ पे कट कर रहा है आप देख सकते हो, ये कट कर रहा है हमारा कहाँ पे, फोकस पे कट कर रहा है। तो उस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा जो कंडीशन है दूसरा में, ये भी देखो, ये हमारा कौन सा, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स, सॉरी ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव में फोकस पे कट कर रहा है, ये भी देखो, इसका भी कुछ इस टाइप से इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये हमारा कहाँ पे, इसको हम पीछे से यदि डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो कहाँ पे कट कर रहा है, ये भी फोकस पे कट कर रहा है। मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज कट ऑन द फोकस। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखें ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कट इन द फोकस, हमेशा कट करेगा कहाँ पे, फोकस पे, चाहे मिरर वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, ठीक है, ये कंडीशन। अब सेकंड केस देखो यहाँ पे, दिस वन फर्स्ट पॉइंट, एक पहला कंडीशन आपको बताए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि यदि हम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल फोकस से पास कराएं, यदि एक क्या बोलते हैं उसको, रे ऑफ लाइट आ रहा है तुम्हारा फोकस से यदि पास होता है, तो फोकस से यदि पास होता है तो किधर चला जाता है लाइट रे, पैरेलल, मतलब जस्ट अपोजिट। यहाँ पे समझो इस बात को कि ये चीज़ क्या है कि हम जब इसको पैरेलल लाए तो फोकस पे कट किया, अब वही चीज़ क्या करते कि हम यहाँ से लाइट पास कराते इधर से, तो पैरेलल चला जाता। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम समझा दिए कि यदि फोकस से कोई लाइट रे आता है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड हो जाता है। मतलब यहाँ पे पैरेलल में इंसिडेंट हो रहा था, यहाँ पे पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट अपोजिट काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो दिस वन इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये कुछ इधर आउट हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से उधर उधर, ये कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पे। मतलब ये फोकस पे कट कर रहा है, मतलब एक्चुअल में हम यहाँ पे बताने की क्या कोशिश की, उल्टा बता दिया आपको। ये मेरा इंसिडेंट है,
ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जस्ट अपोजिट, यहाँ पे देख सकते हो इसमें ये हमारा इंसिडेंट है तो उधर रिफ्लेक्ट किया, अब इसमें से इंसिडेंट कराते तो इसमें क्या होता, रिफ्लेक्ट होता। तो जस्ट अपोजिट काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस से देखो ये लाइन यदि इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो डॉटेड लाइन से यदि इस पॉइंट पर गया और डॉटेड लाइन से इसको हम ले गए कहाँ पे गया, फोकस पे गया। मतलब ये इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। तो किधर गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट हमारा इसमें आता है और थर्ड वन केस है हमारा क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम यदि इसको पास करा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख सकते हो कि ए रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, मतलब बीच से ही पास हो रहा है। तो ये क्या होगा इसका, कि लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि इसको भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए। देखो डॉटेड लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब इस पॉइंट पे यदि लाइट रे आता है तो इसी डायरेक्शन में फिर वापस हो जाएगा, सेम पाथ पे वो डायरेक्शन वापस हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे थीटा जो है वो कितना के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी इक्वल, वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम पाथ because incident ray fall on the mirror along the normal परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, मिरर के परपेंडिकुलर है बट रे जो है सो 0 डिग्री पे है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो सब कोई फॉलो कर रहा है। तो ये थीटा 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना एंगल पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। और नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन केस, 4th नंबर, ये केस बहुत ही आसान है, देख सकते हो आप कि दिस वन इज द इंसिडेंट रे, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। मतलब नॉर्मल जो है सो इधर बनेगा, इसी पर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमारा क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो दिस वन इंसिडेंट एंगल, दिस वन रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ विल बी सेम, कुछ इस टाइप से। तो उसी टाइप से यहाँ भी होता है, देखो इसमें भी इंसिडेंट एंगल, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस वन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स ए पॉइंट पी, पोल जिसको बोलते हैं, ये पोल पे द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेकिंग इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स तो हर जगह पे बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितना एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतना ही एंगल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और इसमें बता दूँ, एक चीज़ और क्या है, देखो एक चीज़ है कि मान लो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना भी रेज इसमें है ये क्या हो रहा है, इसमें टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। इसमें जितना भी रेज है वो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें जो है सो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये सब बेंड कर दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के से बाहर की तरफ भाग रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट। ये इसमें जितना भी रेज है वो डाइवर्जेंट हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है, और इसमें कन्वर्ज हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और दिस वन इज द डाइवर्जिंग मिरर। मतलब जितना भी रेज इसमें आता है सबको डाइवर्ट कर दे रहा है, वो आउटसाइड मतलब अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस कर दे रहा है। तो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जितना भी रेज रिफ्लेक्ट होता है दैट वन इज द डाइवर्जेंट मिरर, उसको बोला जाता है। मतलब जो रेज जितना भी रेज इसमें आ रहा है सबको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर दे रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यदि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है दैट वन इज द डाइवर्जेंट मिरर, या तो डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हो, और दिस वन इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे क्या आपको बताना है कि कॉनकेव मिरर is the converging mirror, and this one convex mirror is the diverging mirror, this one। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।